आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो शो में जुड़े हैं, शो का हिस्सा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन मैं आजकल रोज यहां पे नहीं पहुंच पाता या आ पाता, क्योंकि इलेक्शन का समय है और कई जगह जाना अब होगा और लंबे लंबे दौरे होंगे। यानी मैं कभी महीने, कभी 2 महीने, कभी हो सकता है 2.5 महीने तक बाहर रहूं और मई तक ही रहेगा। सिर्फ नेता ही नहीं, बहुत सारे लोग जुटते हैं और इलेक्शन तो आपको मालूम है, पहले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव 24 का, और तब लगातार ये सिलसिला बना रहेगा। लेकिन राजनीति भी बड़ी गजब की चीज होती है, बड़ी गजब, और उसमें तेल और तेल की धार देखनी चाहिए। मैं पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। आप सोचेंगे तस्वीर कहां, स्क्रीन पर दिखाएंगे? नहीं 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 नहीं, स्क्रीन पे ना, किसी और शो में होते तो स्क्रीन पे देखते। मैं जो कहूंगा आप वही, आपकी आंखें वही देखेंगी। राहुल गांधी आज कीर्ति मार्केट, कीर्तिनगर की मार्केट में, बड़ी एशिया की बिगेस्ट मार्केट है फर्नीचर की, वहां पे बढ़ई भाइयों के साथ थे, बढ़ई भाइयों के साथ। इससे पहले वो आपको मालूम है मिस्त्रियों के साथ थे, उससे पहले वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ थे, उससे पहले वो कुलियों के साथ थे। बड़ी अच्छी तस्वीर है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और ये तो सबके हिस्से की चीज है, कोई भी कहीं भी जाए और उसके बाद वो तस्वीर दिखाए। अगर वो ढूंढना चाहता है, तब तो जानना चाहता है, तो उसको तो घूमना पड़ेगा। तो बड़ी अच्छी चीज है। और दूसरी तस्वीर हम आपको बताना चाहते हैं कि खबर यह है बहुत तेजी से कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, रामलला सबके हैं, जाना चाहिए, सबको आशीर्वाद मिले। वो परम ईश्वर है, परम तत्व है, उसको सबका आशीर्वाद मिले, बहुत अच्छी बात है। वो जब बहस के हिस्से में आएगा तब आप उसका तरह तरह से बात करेंगे, लेकिन मेरे हिस्से में जहां तक है मैं अपनी बात कहता हूं। रामलला के दर्शन करना जाना चाहते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ राजनीति और राजनीति की धार बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं तीसरी तस्वीर आपको बताने जा रहा हूं, वो थोड़ा चौंकाएगी आपको। पंजाब में एक जगह है जलालाबाद, और वहां से, वैसे तो जो विधायक हैं उनका नाम है सुखपाल सिंह खैरा, और वो विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन उससे पहले वो 2017 में आम आदमी पार्टी के थे। फिर 2019 में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, 2020 में वो कांग्रेस में चले गए, और ड्रग्स के मामले में कांग्रेस के विधायक आज गिरफ्तार हो गए चंडीगढ़ में अपने निवास से। अब आप बोलेंगे अगर ऐसा था तो हो गया, तो कौन सी बात है। अब तेल की धार देखिएगा। विपक्ष में कौन कौन हुआ? पंजाब में कांग्रेस हुई विपक्ष, बीजेपी हुई विपक्ष। कह रही है, उसने क्या कहा, बीजेपी ने तुरंत कहा, सिरसा जी ने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, गलत, और सताया जा रहा है। अभी तक उधर से मामला हो रहा था, अब जब इधर गिरफ्तारी हुई तो इधर सताया जा रहा है। अब हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं, सिलसिला मैं जोड़ना चाहता हूं। एक तस्वीर और है, वो मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा उस पर, लेकिन जो जहां से आए हैं पहले मैं उनसे बात करूंगा। आप तो कुर्सी लेके ही चलते हैं। हाँ जी, जब 2.5 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, जब नहीं नजर आया आपको? नहीं, हमको तो सब नजर आया। आपको नजर आया कि नहीं आया? मैं तो तेल की धार बता रहा हूं। मैं तो हैं, हर आदमी पार्टियों से दुखी है, हर आदमी करना नहीं है ना, खाली जो ना वोट लेने हैं लोगों के। नहीं, ऐसा कैसे हमें तो न्यूज इसलिए दिखानी है क्योंकि आपको सिर्फ मुंह चलाना, जबान चलानी। हाँ, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप ही ने देश का निर्माण किया है। ना अच्छा लगे चले जाओ भाई, जबरदस्ती थोड़ी नहीं कि पैरों में जंजीरें बांधी हैं। और हमारे साथ आज 2 महान भाव मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो दृश्य है ना, आपकी जो वो है, जो परिधान, वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत देख के बहुत
आपको शुभकामनाएं। कहां से आना हुआ आपका? वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी। किसान हैं, गांव ताजपुर गोला डेयरी के पास में है। किसान हैं। हाँ। और मैं दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर रिटायर, जो 40 साल मैंने नौकरी की है, और गैलेंट्री मेडल मिला है 2005 में, पुलिस मेडल। वाह, इनको ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। किसान है, गैलेंट्री अवार्ड मिला है इन्हें। और अगर ताली बजाने में भी कंजूसी करेंगे तो फिर मैं क्या करूं? चाचा हैं? 4 बार चाचा हैं। हाँ, किसान आदमी तो किसान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आए, आपने मेरे शो की शोभा बढ़ाई। गैलेंट्री अवार्ड मिला है, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। 2005 में जो टेररिस्ट थे, 2005 में हाँ। वजीराबाद पुल पे इनकाउंटर हुआ था, आमने सामने की मुठभेड़ थी जी। उसमें हम बच गए थे, उनको लुढ़का दिया था। बोले 2 आतंकवादी जो वजीराबाद में आमने सामने मुठभेड़ हुई थी, उनको मैंने टपका दिया था और उसके बाद इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला। मैं आपका स्वागत करता हूं जी, बहुत बहुत स्वागत है। रेल हवाई जहाज फ्री है। हाँ, और ऑल इंडिया। वाह, क्या बात है। ये सुख होता है, इसको बांटना चाहिए, बढ़ता है सुख। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। और आपका? मेरा नाम चतर सिंह दलाल है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं। मैं एक प्रोफेसर हूं साइकोलॉजी का। और आपके बीच में मैं सबसे पहले आपसे तालियां चाहूंगा अपने जैकी श्रॉफ के नाम। ये क्या कह दिया आपने? मैं बहुत देखता हूं इनके प्रोग्राम में। आपको सच आत्मा से बताता हूं, भारत के नागरिक हो आप, सोकर शांति से रहें। मैं सिर्फ इनको आशीर्वाद देने आया। और मेरी अपनी एक हर्ट भी हो रहा था यार, मुझे पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई एम सो हैप्पी, आई प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने आए। जब आप मुझे कहते हैं आशीर्वाद देने आए, यकीन मानिए आप सबके लिए वो आते हैं, मेरे लिए कोई नहीं आता। मैं आपके साथ जुड़ा ही हूं और आपसे अलग नहीं हूं, अभिन्न नहीं, हम अभिन्न हूं। आप भिन्न नहीं कर सकते। आप बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। पंजाब की राजनीति में आज बहुत तेल और तेल की धार देखी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। मैं तारुफ करा दूं, टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जोरदार स्वागत करिए। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का, बहुत जोरदार स्वागत करिए इनका भी। अजय सहरावत जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सहरावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित जी और रुंझुन जी, जिनका नाम मैंने बदल दिया, पिताजी ने इनका नाम कुछ और रखा था, मैंने इनका नाम रुंझुन रख दिया, ठीक है ना? आज से आप रुंझुन ही हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। किसी को बोलना है हाथ उठाए, नहीं तो मैं उधर जाऊं। जी, आपको बाद में। बहुत दूर से जी, आइए आगे आ जाओ भैया। क्या नाम है? अभिषेक बिश्नोई। कहां से आना हुआ? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। क्या काम करते हैं? सर नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आगे आइए जी। क्या कहना चाहते हैं? सर ये कहना चाहते हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है, मेरा क्वेश्चन है जो सत्ता में है उनसे, कि शाम को जब छोटे भाई सोते हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके काम धर्म का कोई भी अफीम नहीं आ रहा, उनके काम सिर्फ नौकरी आ रही है। जो वो बेरोजगार हैं उससे परेशान, उनको नौकरी की जरूरत है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। कि धर्म जो है हमारा व्यक्तिगत और आस्था का प्रश्न है, लेकिन जब नौकरियां नहीं मिलती, छोटे भाई बहन जब सोते हैं सामने, तो बड़ा दुख होता है। बिश्नोई साहब, आपके सवाल को शर्मा थे मेरे, और इसको बहस में आगे रखेंगे। जो भाई इसमें बोलना चाहेंगे आगे, इसको आगे बात बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी, क्या हो गया? पहले अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी परेशान करती है, अब क्या हुआ? जब आपके यहां मामला पलट गया, ड्रग के मामले में आप पकड़ गए, तो अब कांग्रेस परेशान कर रही है, ज्यादा बोलती है कांग्रेस। प्रतीक भाई, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आपके दर्शकों को बताना जरूरी है केस क्या है, और फिर उसके बाद मैं अपना पक्ष रख देता हूं। केस 2015 में एनडीपीएस के तहत एक मामला दर्ज हुआ सुखपाल खैरा के खिलाफ। 13 अप्रैल 2023 को कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईटी का गठन होता है। गठन में यह पता चलता है कि इनके खिलाफ स्ट्रांग एविडेंस है। दूसरा, इनके बहुत बड़े करीबी, बहुत ही करीबी जो ड्रग तस्करी करता है गुरदेव, वो 10 साल की उसको सजा हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता को भी बताना चाहता हूं, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। प्रतीक भाई, ईमानदारी और भ्रष्टाचार का अगर कोई दूसरा नाम है तो अरविंद केजरीवाल है, जो अपने न पार्षदों को बख्शता है, न विधायकों को बख्शता है, न मंत्रियों को बख्शता है। हिंदुस्तान की राजनीति की इकलौती ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। वो प्रधानमंत्री थोड़ी ना है कि दूसरे पार्टी में अगर भ्रष्टाचार करिए
तो अपने पार्टी मिला करके आप भ्रष्टाचार करिए, कोई बात नहीं, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ईमानदारी का नाम अरविंद केजरीवाल। तस्वीर दिखाते दिखाते नो यू कैन नॉट इंटरफेयर। तस्वीर दिखाते दिखाते पाजी एक तस्वीर में भूल ही गया, सीबीआई ने एक केस और खोल दिया है। बोले जब कोरोना में राजस्व वो उसे कहते हैं जब जो सरकार की आमदनी होती है, जब दिल्ली सरकार की आमदनी कोरोना के समय में आधी रह गई, तो सीबीआई ने जो केस के पन्ने पलटे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ एलजी की रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि जब राजस्व आधा रह गया तो किसी के पर्दे 45 करोड़ के कैसे बन रहे थे। दिल्ली सरकार के खिलाफ ये केस आया। ऑफकोर्स जी बिल्कुल जवाब देंगे आप। प्रतीक भाई, इनके फैसले का स्वागत है और डंके की चोट पे कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के एजेंसी द्वारा 1 बार नहीं 2 बार नहीं 5-5 बार सर्टिफिकेट ईमानदारी का मिला है। फिर से स्वागत है। और मैं कहना चाहता हूं, मुझे खुशी होती एक बार आप जांच फोने की सड़क की करा लेते, एक बारी जांच आप आयुष्मान घोटाले की करा लेते, एक बारी चार अपने दोस्त अडानी की करा लेते तो मुझे भी खुशी होती। और फिर से कहता हूं, इस जांच में फिर से दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंद केजरीवाल दोबारा से हो ईमानदारी। देखो भाई देखो, अरे एक अरे बड़े कीमती आदमी हैं जी जी। जलेबी नहीं चलेगी, 1+1 2 ही होता है ना सर। संवाददाता जी ने क्या पूछा आपसे, शीश महल में जो भी चीजें हुई उसके बारे में विवरण कर दीजिए। आप इधर उधर प्रधानमंत्री, हम कह रहे हैं सारे चोर हैं, आप ठीक हैं, अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट। ये बड़ी गजब की चीज होती है जनता भी। तू इधर उधर की बात न कर, चाचा ये बताओ कि तुम्हारे बाल कैसे सफेद हुए, ये बताओ मुझे। तुम इधर उधर की बात ना करो, जलेबी ना बनाओ। हाँ जी जनाब आली हुजूर, कहाँ से आना हुआ? साहब मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से? अब मैं राजस्थान का पन्ना खोलना नहीं चाह रहा था, मैंने आज खोल देते। कह रहा हूँ साहब, भाई साहब आपका आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, तो मंत्री जेल में क्यों बैठे हैं? ये थोड़ा सा पूछ लीजिए प्लीज, थोड़ा सा पूछ लीजिए। अब मुझे जेल में पूछ लेंगे, मैं पूछ लूंगा। बीजेपी जी, बीजेपी। देखिए प्रतीक भाई, जो कुछ चंद दिनों पहले तक सबके भ्रष्टाचार की फाइलें लेकर के यूं दिखाया करते थे, मंचों से हिलाया करते थे, आज सीबीआई ने उनके भ्रष्टाचार की फाइल खोल दी है। अब बताइए इससे बढ़िया विकास चाहिए क्या? एक आदमी जो कहता था कि मुझे स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के फ्लैट के अंदर के एसी के बिल से दिक्कत है, आज उसको अपने घर पे लगने वाले करोड़ों रुपए के पर्दे से दिक्कत नहीं है। और संवेदनहीनता देखिए, ये सारा घर कब बना? जब पूरा दिल्ली कोविड से जूझ रहा था, वैक्सीन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, उस समय पर इटालियन मार्बल लग रहे थे साहब के घर के अंदर। अब बताइए इससे ज्यादा उन्नति और अरविंद केजरीवाल जी क्या वो इटालियन नहीं थे, वो इटालियन नहीं थे भाई। गजब, यहाँ तो जरा सा भी चूकने का नाम नहीं लेता, गए वियतनाम के थे भाई। देखिए एक बात तो मैं पूछूंगा आपसे भी, और वो जो सही है वो पूछना चाहिए। अगर इल्जाम लगे तो पुलिस बुलाए, पूछताछ करे। पंजाब की तरह गिरफ्तार क्यों कर लिया भाई, ये मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार क्यों किया? जब अरविंद केजरीवाल जी गुजरात चुनाव में गए थे तो वहां पर पेपर पे लिखकर पर्ची दिया करते थे कि देखिए हम जीतेंगे, और देखिए मैं आपको गारंटी देता हूं ये मनीष सिसोदिया को जेल कर देंगे। ये ऐसे ही बोलते थे। ऐसे बोलते बोलते मनीष सिसोदिया जेल चले गए। आज उनको छुड़ाने के लिए इनके पास वकील नहीं है। आज उनको छुड़ाने के लिए इनके सिंघवी जैसे जिनको 18 करोड़ की तनख्वाह जाती है वो वकील नहीं है। क्यों? मनोज अब वो साफ हो गए रास्ते से। दूसरे सुन लीजिए, सत्येंद्र जैन जो कि जेल मंत्री हुआ करते थे। भाई आम आदमी पार्टी का स्तर देखिए, इनका जेल मंत्री जेल के अंदर एक रेपिस्ट से मसाज लेता है, ये तो इनका लेवल है। आप बताइए इनसे क्या जुबान लड़ाएं और इन्हें क्या बताएं? मुझे लगता है कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो अब ये सबको बांटना, क्योंकि इल्जाम इधर ही है। तो डिबेट का तकाजा ये कहता है कि सबसे ज्यादा मौका जिसके ऊपर बौछार है सवालों की, उसको मिलना चाहिए। मैं आपको मौका देता हूं। प्रतीक भाई, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से, उनके नेता को भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में अगर भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर भ्रष्टाचार की इनके सही में दिक्कत होती तो आज नारायण राणे जेल में होता, आज शुभेंदु अधिकारी जेल में होता, आज हेमंत शर्मा जेल में होता, आज अजित पवार जेल में होता। इनको दिक्कत है आम आदमी पार्टी के बढ़ती ग्राफ और अरविंद केजरीवाल से ये डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर साहब की कुर्सी हटा सकते
कभी सवाल हाँ, ये अपने आप को पीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, मतलब इंडिया का गठबंधन का। मैं सिंपल सा सवाल है, अजीत पवार भ्रष्टाचारी था, जेल में क्यों नहीं है? मनीष सिसोदिया की गलती यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। अगर मनीष सिसोदिया मोदी जी के साथ हो जाते, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के होते। मैं आपका ही तर्क आपको परोसता हूं। तो पंजाब में सुखपाल सिंह खैर साहब जो हैं, अगर आपके साथ हो जाते तो गिरफ्तार ना होते। मैं जवाब देता हूं, अरविंद केजरीवाल का इतिहास रहा है। जब 2013 में हमारी अल्पमत में सरकार चल रही थी, उस समय भी शीला दीक्षित और मुजफ्फर मोइली के खिलाफ हमने एफआईआर किया। हमने अपने खुद के मंत्री को जेल में डालने का कार्य किया। बता दीजिए हिंदुस्तान की कोई एक ऐसी पार्टी हो जो अपने मंत्री को जेल में डाली हो, अपने विधायक को जेल में आया। तो फिर आप क्यों मैं आ गया, बड़े बड़े आंसू क्यों बहा रही हैं अपने विधायक के लिए? आप खामखा अपने विधायक के लिए आंसू बहाती हैं। अरे भाई, अगर वहां पे ड्रग तस्करी का मामला है, 1800 किलोग्राम तस्करी ड्रग्स मिलती है, तो गिरफ्तारी लाजमी है। इसमें आम आदमी पार्टी कहां से गलत हो गई? जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इंडिया अलायंस का जो हम लोगों का गठबंधन है, उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा जो कि गठबंधन को लेकर है अपनी पूरी तरीके से साथ में है। ऐसा नहीं है कि पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहती हूँ कि जिस प्रकार खैरा साहब के साथ जो ये किया है, प्रतिशोध की राजनीति, ये नहीं होनी चाहिए थी। और इसके लिए हम खड़े हैं हमेशा। खैरा साहब, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए देखिए साफ तौर पर दिख रहा है इन्होंने जो किया है। कौन? हमें नहीं दिख रहा, हम अंधे हैं। हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा, हम बिल्कुल अंधे हैं। साहब तुम बात करो भाई। देखो इसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है आम आदमी पार्टी ने किया है, ये गलत गजब है भाई। चाचा कैसे हैं? बढ़िया है ना? हाँ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से आया। हाँ, नागपुर जाना होगा चुनाव में, तो बातचीत होगी। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं कहना चाहती हैं? अरे थोड़ा सा आराम से मजा लीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, कहाँ से आए? बिहार से। बिहार का आदमी बगैर बोले रह ही नहीं सकता, खाना हजम ही नहीं होगा। बिहार में कहाँ से हैं? मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से। जी, क्या काम करते हैं? नियोजित। रुको, एक के साथ एक वाले आते हैं। जी, नियोजित शिक्षक हूँ सर मैं वहाँ। नियोजित शिक्षक हैं। कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ। क्या? मैं कहना चाहता हूँ सर, अभी जो उज्जैन में घटना हुई है, मैं नेता लोगों का और आम आदमी में अपनी जमीर की बात करना चाहता हूँ। वो 12 बरस की बच्ची पूरे 2.5 घंटा 4 किलोमीटर लू खून से लथपथ घूमती रही। कोई एक आदमी नहीं मिला उसको जो उसके ऊपर कपड़ा रख दे, पुलिस को फोन कर दे कम से कम। महाकाल की वो नगरी, और एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। वो भाग रही है सड़क पर, दृश्य देखिए, भाग रही है। और एक भी, मैं तो कभी कभी बहुत हैरान होता है, आप महिला आरक्षण बिल लागू कर दीजिए, महिलाओं को खूब अधिकार दे दीजिए, खूब ताकत दे दीजिए, लेकिन जब तक हम अपनी ये सोच, ये दिमाग में जो फंसी हुई नहीं हटाएंगे, होने वाला कुछ नहीं। माफ करिएगा, हो सकता मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन अगर गलत बोल रहा हूं तो माफ करिएगा मुझे। लेकिन ये जब तक सोच नहीं हटेगी, और मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं, वो लड़की भाग रही 12 साल की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारे नेतागण जितने भी सभी पार्टी के हर जगह कहते हैं कि मेरी पार्टी इतनी बड़ी है, मेरी पार्टी इतनी बड़ी है। उसका कार्यकर्ता कहाँ था? वो आम आदमी कहाँ था जो कहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? और पुलिस, मैं अगर ये बात मध्य प्रदेश की है तो राजस्थान के सामने आ जाएगी। और मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूं कि जब तक आप महिलाओं के प्रति सोच नहीं बदलेंगे। हाँ जी, क्या नहीं हो रही है? इसमें न्याय नहीं है देश में। न्याय नहीं? कहाँ से आना हुआ? ये दिल्ली 6 से। आज काम जल्दी खत्म हो गया? नहीं, हाँ, वो तो हमने कर रखा खत्म, वो करा रखा है इन्होंने। क्या? 6 महीने हो गए, कम से कम 8 महीने काम छोड़े थे। आपको? जी। क्या करते थे? वो बिजली का काम करते थे थोड़ा सा। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, बिजली वाले के पास भी आने वाले सबके पास लाइन से आ रहे हैं। पहले वो मिस्त्री वालों के पास गए, और उसके बाद वो फिर ट्रक वालों के पास गए, फिर उसके बाद कुलियों के पास गए, अब वो आपके पास आने वाले, बिजली वालों के पास आने वाले। प्यार वो चीज है कि कहीं भी बैठ सकता है। हाय हाय। दिल वो चीज है, वो कहीं भी बैठ सकता है। क्या बात है, प्यार वो चीज है जो कहीं भी बैठ सकता है। जी, मैं स्टार्ट करता हूं एक बार फिर से।
जी देखिए, अब इन्होंने कांग्रेस के विधायक को जेल में डाल दिया है, उठा लिया है। और 2015 के केस में मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट खंगाला और उसमें फाइंड आउट किया तो सुखपाल सिंह खैरा ने कुछ 1-2 दिन पहले इनके जो राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने अपने चुनाव से पहले अपनी आईटीआर में अपनी कमाई 2.5 लाख दिखाई थी, उनकी वाइफ को जो उन्होंने रिंग भेंट करी है, अभी रिसेंट शादी हुई राघव चड्ढा जी की, उस रिंग के ऊपर सुखपाल खैरा जी ने कमेंट कर दिया था कि एक आदमी, एक सांसद आम आदमी पार्टी का, जिसकी कमाई आईटीआर में 2.5 लाख रुपए है, वो करोड़ों रुपए की अंगूठी कैसे गिफ्ट कर सकता है। इस भ्रष्टाचार पर उसने उंगली उठाई थी और उस पर इन्होंने अपना दम दिखाने के लिए उसको तुरंत अगले दिन उठवा लिया। सुखपाल जी कहते हैं, उनका एक बयान मैं कहना चाहता हूं। वो कहते हैं कि भगवंत मान, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, भगवंत मान मेरे खून के प्यासे हैं, भगवंत मान मेरे खून के प्यासे हैं। तो भाई ऐसे लोगों के साथ आप कहे जा रही जब वो खून के प्यासे हैं, ऐसे लोगों के साथ जाना नहीं चाहिए। देखिए, ये तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम तो अपना धर्म ठीक से निभा रहे हैं, गठबंधन धर्म हम तो अच्छे से निभा रहे हैं। अब ये तो इन लोगों को सोचना होगा कि किस तरीके से आगे किस तरीके की राजनीति करनी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, अभी सर ने कहा, अब आप मुझे बताइए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल पर वो सबको कहते हैं सब्सक्राइब करिए, वहीं मणिपुर में 147 दिन से मणिपुर जल रहा है। वहीं डबल इंजन की सरकार में, जैसा कि अभी बताया कि वहां पर एक लड़की के साथ जो घटना हुई और वो हैवानियत हुई है एक तरीके से, और उस पर प्रधानमंत्री को शांति की अपील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सवाल यहाँ पर यह भी है, एक तरफ राहुल गांधी है जो जननायक बन रहे हैं, जो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये फर्क है राजनीति में। आज कैसा नेता चाहिए देश को? एक ऐसा संवेदनशील नेता चाहिए जो कि मुद्दों की बात करे और लगातार। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। देखिए कैसा समय आ गया है इस अजीबो गरीब गठबंधन का, ना तो वो खुल के हमला कर पा रही हैं और ना ही खुल के आरोप प्रत्यारोप लगा पा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप समझिए, जब एआईडीएमके इनके गठबंधन में है, जब वो सनातन धर्म पर जब स्टालिन गाली देता है तो कांग्रेस चुप हो जाती है, तब केजरीवाल चुप हो जाता है। उसके बाद जब सावरकर पर गाली देते हैं तब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आप चुप हो जाइए। जब टीएमसी की ममता बनर्जी यूरोप में जाके 3 लाख होटल में रुकती है तो कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ये तो 3 लाखिया होटल में रुक के आई है। तो आप समझिए ना विचार है, ना नेता है, ना नीति है, अजीबो गरीब गठबंधन है। जवाब ले लीजिए। आज पंजाब की जनता देख रहे हो, देश की जनता देख रही, किस कदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गवर्नर से। मैंने सबसे पहले कहा था कि ये राजनीति है और राजनीति में तेल और तेल की धार देखिए, बड़ी गजब है। ये कहां कैसे किधर करवट बदल देगी। कोई रामचरितमानस की पंक्ति हो तो सुना दीजिए। तुरंत आगे आ जाइए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तुरंत हमको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की याद आती है। ऐसी स्थिति में कौन सी पंक्ति होगी? देखिए, जो अभी इन्होंने कहा कि जो गठबंधन, आपने भी कहा कि सीबीआई ने फाइल खोल दी एक और, हाँ। तो इनका जो मोदी सरकार है फाइल खोल भी देती है और फाइल बंद भी कर देती है। अगर कोई पवार आ जाए, अजीत पवार, तो फाइल बंद भी हो सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले कहा मध्य प्रदेश में 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, खनन घोटाला है, सिंचाई घोटाला है, और 2 दिन बाद उप मुख्यमंत्री फिर कुछ दिन रुके तो उन्होंने कहा और बढ़ा देते हैं इनका। ये समाजवादी पार्टी वाले हैं और इनका कहना है कि हम सीट बांटने वाले हैं, सीट लेने वाले नहीं हैं। तो जिसको हमसे बात करनी है, और ये बात सही है, और ये बात सही है कि अगर वहां आना है यूपी में तो समाजवादी पार्टी तो बड़ी पार्टी हो गई भाई आपकी, तो उससे बात करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? देखिए, सब जगह की अपनी परिस्थितियां, और निश्चित रूप से सभी पार्टी, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो ना चाहे कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। और जहां तक विरोध की बात है, ये गठबंधन के विरोध की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में देख लो क्या हालत मची हुई है। सबने में सब इस्तीफा दे रहे हैं, इनके विधायक, इनके पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं। मजेदार बात सुनो, जब आप विधायक नहीं तो कह लो भाई अब ऐसा करो कि एमपी लड़ लो विधायक वाला। केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा रहे, वो कह रहे मेरा अंदर से मन ही नहीं था। क्या लग रहा है कि ये घबराए हुए हैं? ये घबराए नहीं, ज्यादा ही घबराए। तो तेल और तेल की धार पर बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। झीली रे झीली। मारकर हत्या, लंदन पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार, लड़की को पहले से जानता था आरोप।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में कार में हादसे के बाद धमाके का वीडियो वायरल। घटना उस वक्त हुई जब एक आदमी अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कभी कभी जब गाते गाते बेटा आहा जो कर रहे हो ना, अब मैं क्या बोलूं तुम्हें। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी, क्या उम्र है? नहीं उम्र बताओ क्या है उम्र? देख लो हैं? देख लो क्या कर। नहीं मैं जब तुम्हें पिताजी को देखा था तब उतने ही बड़े थे वो भी ऐसे आहा कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था इस आहा का ये निकलेगा नतीजा। कोई बात नहीं, अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा नतीजा निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आनंद लेने दो। और ये शो भी बहुत डिफरेंट है। ठीक है छोड़ दो, चलो चलो हाथ चढ़ो। ये शो भी बहुत दूसरी तरह का है और इसमें आनंद के भी क्षण हैं, गुस्से के भी क्षण हैं और इसको एंजॉय करने का सबको हक है। बात कहने का हक है उसको भी, उसने भी कही बात, हमने भी कही। उसको अच्छा लगता है वो इसीलिए आता, सिर्फ आह के लिए आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है। मैं आज जहां से मैंने शो शुरू किया था, मैं आपकी कविता जरूर लूंगा। आपने जो कहां से आना हुआ आपका? वृंदावन हरियाणा। वृंदावन हरियाणा। क्या नाम है साहब आपका? बल्लभगढ़। क्या नाम है? अमरनाथ अनेजा। अमरनाथ अनेजा जी ने कुछ कविता लिखी है और उन्होंने मुझे पर्यावरण पे कविता लिख के दी है। जरूर मैं पढ़ दूंगा कि वृक्ष पर वृक्ष कहता है मनुष्य से, मुझको ही भेजा था पहले इस धरा पर परम पिता भगवान ने। मुझसे ही तुझको मिला शुद्ध वायु, औषधि, फल फूल और मेवे सदा। चंद सिक्कों के लिए मत काट ए मानव मुझे, मैं बसाना चाहता हूं तेरी आंगन में पंछियों की बस्तियां। अनेजा जी बहुत 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 धन्यवाद जो ऐसी पंक्तियों को लिख के आप मेरे शो में लाए। ये शो यही है और इसके बाद अगर तुम्हारे मन से आह निकले या वाह निकले तो मैं नहीं जानता, लेकिन सच है कि ये लिखने वाला ये कहता है कि पेड़ को मत काटो क्योंकि पंछियों की वहां पे बसावट होती है और वो तेरे आंगन तक जो छां आती है उसकी बात कर रहे थे। अनेजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जहां से शो मैंने शुरू किया था आज वो था कि तेल और तेल की धार राजनीति में कैसी जबरदस्त होती है। बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली से बड़े बड़े नेता हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, और वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं, बीजेपी के आदमी हैं। तेल की धार देखिए, हुआ यह है जैसा मैंने शो के पहले कहा था कि पंजाब में कांग्रेस के विधायक गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार इस मुद्दे पे हुए थे कि ड्रग्स का एक मामला था लगभग 7 साल पुराना, उस पे वहां की पंजाब की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी से उन्होंने फिर 2019 में एक अलग पार्टी बना ली, फिर वक्त की ऐसी बात थी कि वो कांग्रेस में चले गए वक्त के साथ। जी मैं आ गया तो अब वो जी क्या कुछ बता दिए। करेक्ट ये था कि वो जब ये केस रजिस्टर हुआ था 2015 में, उस टाइम वो कांग्रेस में ही थे, वो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम में। हाँ। और बड़ा आश्चर्य कि कांग्रेस अभी करे वो झूठा केस है। उसके बाद 17 में अपने 2000 हाँ जी एक ऐसे ड्रग्स के आरोपी को 2017 में आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी ने अपने यहाँ ज्वाइन करा लिया, वो जो ड्रग्स में। मतलब यह समझ लीजिए, ना सोचिएगा कि मतलब बच का कोई चला जाएगा। कांग्रेस कह रही है
कि हम, वह कांग्रेस का तो यही कहना है कि हमारे विधायकों को, चाहे हमारे नेताओं को बड़े बेकार में तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। और इस बार आम आदमी पार्टी वाले भी परेशान कर रहे हैं पंजाब में। कांग्रेस के नेता को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। 7 साल पुराने मामले में कांग्रेस कह रही है कि यह गलत है, खामखा मेरे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। अरे पहले बुलाया होता, पूछा होता, गलत पाया होता तो गिरफ्तार कर लिया होता। आपने तो उड़ाया, उठा के बंद कर दिया। अब आपके पास कोई नैतिक बल नहीं है जो आप कहें कि नहीं बीजेपी गड़बड़ करती है। प्रतीक भाई, मैं आपको बड़ा क्लियर बोलना चाहता हूं और डंके की चोट पे बोलना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के सवाल है ही नहीं। सवाल यहाँ पे ड्रग्स तस्करी का है। उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार की काल का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल खुद के अपने पार्टी के मंत्री को जेल में भेज दिए, खुद के अपने मंत्री को इस्तीफा ले लिया, खुद के अपने विधायक के पिता को जेल में भेज दिए। तो एक बात तो तय है, हिंदुस्तान की राजनीति में कोई एक ऐसा राजनेता है जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता, चाहे अपनी पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो। अब आई बात। मैं आपको एक नेता का नाम बताता हूं। ड्रग का मामला है ना, केंद्रीय गृह मंत्री जितना वजन है उतने बराबर का, उससे 3, 4, 5 गुना तो ज्यादा गिरफ्तार पकड़वा चुके होंगे ड्रग पूरे मामले में। लेकिन आपने कभी तारीफ नहीं की ड्रग के मामले में उनकी। मैं जानना चाहता हूं वाह, क्यों? संदेह तब होता है कि जब वही ड्रग्स तस्करी, जब वही भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में आ जाता है तो उसको उप मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक बनाते हैं, इसलिए संदेह होता है। अरे भाई, जब 7 साल पुराना मामला था तो पार्टी में काहे ज्वाइन करा लिया था अपने यहां भाई? मैं ये बता देता हूं। 2015 में जब कांग्रेस की पंजाब के अंदर सरकार थी तो इनके खिलाफ एनडीपीएफ के तहत यह मामला दर्ज किया जाता है। जब 13 अप्रैल 2023 को कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईटी की गठन होता है, उसमें जांच होती है। जांच में पाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा इनका संलिप्तता है, बहुत ही ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए गिरफ्तारी। मुझे बताओ भाई, अपराध तो अपराध है, चाहे जितना बाहर हो चाहे उतना बाहर हो। बहुत ज्यादा संलिप्तता पाई जाती। अरे बहुत ज्यादा क्या होती है गुरुजी? आप तो पुलिस से रिटायर्ड आदमी है ना साहब? हाँ जी, अपराध तो अपराध ही है। बहुत ज्यादा संलिप्तता पाई जाती है। अरे बहुत ज्यादा क्या, जो गलत है वो गलत है। हाँ जी, ना। हाँ जी, चोरी चाहे 2 रुपए को चाहे 2 करोड़ की, गलत है। और बीजेपी वाले आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और क्या गम है जो छुपा रहे हैं? मैं आ रहा हूं। आज तो आप और आप दोनों लोग साथे साथ जा रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी। कहां जा रहे थे हुजूर आली? हाँ जी, ये बताइए, आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग साथ साथ गए। मैं जानना चाहता हूं दोनों लोग साथ साथ कहां गए थे? सताया। देखिए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब नई लोकसभा बनी तो वहां भी सब नेता साथ साथ ही गए थे, सभी पार्टियां साथ साथ गए थे। हाँ। लेकिन ये बड़े बड़े पुलिंदे बांध रहे थे अभी पंजाब पुलिस के। आप मुझे बताइए, टाइम्स नाउ भारत की एक पत्रकार को उन्हीं के पंजाब के अंदर SC/ST एक्ट के तहत इन लोगों ने बंद कर दिया था। बताइए वो कौन से? नहीं, आप सुनिए, सुनने की क्षमता आप। ये दिक्कत है, सुनेंगे नहीं। आपने अपनी न्यूज 18 की बात करिए, आप जो निष्पक्षता पत्रकारिता करे उसकी बात करिए। आप किसी पार्टी के दलाल। अब ये बात बोले कि भाई न्यूज 18 की बात करिए, तो फिर हम घड़ी की बात कर लेते हैं, घर में क्या हुआ था। अब मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं तो कह रहा हूं, फिर घर की बात कर लीजिए। कहां की बात करें बताइए? राजनीति में शुचिता की बात थी। कहा था कि हम हैं तो शुचिता। बस ना करो, नहीं तो बीजेपी में आ रहा हूं आपकी तरफ भी। बस ये ना कह देना बस रुकेगा नहीं मामला। और आप तो तस्वीर दिखाती जा रही है ना, कभी बढ़ई भाइयों के साथ, कभी मिस्त्रियों के साथ, कभी कुलियों के साथ। अच्छा भारत जोड़ रही हैं आप। बिल्कुल, यही भारत जोड़ो की शुरुआत यहीं से की गई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को पेट्रोल छिड़कने की जरूरत नहीं है। हम अपना घर संभाल लेंगे। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ है। लेकिन जिस तरीके से इनसे सवाल पूछते हैं, AIDMK क्यों छोड़ के चली गई, शिवसेना क्यों छोड़ के चली गई, अकाली दल क्यों छोड़ के चली गई? क्योंकि देखिए, NDA बिल्कुल मजबूत नहीं है और इनको डर लग रहा है 2024 का, इसीलिए ये डरे हुए हैं। हम लोग डरे हुए नहीं, हम अपना घर संभाल लेंगे। ये डरे हुए हैं जी। आज मैं आ रहा बाबूजी। हाँ, कहाँ से आना हुआ? यही गाजियाबाद से। यही गाजियाबाद से? गाजियाबाद से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय अग्रवाल है। धनंजय अग्रवाल जी, क्या काम करते हैं? मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ। लोको पायलट हैं? अरे बाप रे,
चढ़ा नहीं देंगे, चलाएंगे। तो आज इधर कैसे आ गए? आज जो है बस आपका शो देखने के लिए आए थे। अरे मैं ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है अभी? है अच्छी चल रही है। अच्छा। और पूरे जो है निष्ठा से जो है केंद्र सरकार का जो है काम अच्छे से निभा रही, ईमानदारी से। अच्छा, तो आप सवाल पूछ लीजिए निष्ठा से। सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ, जो अभी मैडम ने बोला कि कांग्रेस पार्टी का जो है इस बार जो है बहुत बहुमत से आने वाली है। इसके पहले भी जो है यही बात उन्होंने दोहराया था। इसके पहले भी जो है गठबंधन हुआ था महागठबंधन के नाम से। इसके पहले भी तब उस समय कहाँ गई? तो इस बार कैसे भरोसा करे? इस बार पब्लिक कैसे भरोसा करे कि आपकी बहुमत आएगी तो करेंगे? आपको मौका भी दिया गया था। देखिए ये तेल की धार है, 5 साल पहले कहा था, आप करके देख लीजिए। अगर जब बन जाए तो बन जाए, देख लीजिए, बना के देख ले। अब जी बैठिए, बार बार उड़ खाए जाते हैं आप। देखिए हम आपके लिए कीर्ति नगर से कुर्सी मंगवाएंगे, बहुत बढ़िया कुर्सी। आजकल कुर्सी बनाने का जमाना है। बैठिए, मैं आता हूँ जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, अगर भारत के इतिहास में सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार की किसी पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित किया है तो वह है आम आदमी पार्टी। अगर देखिए कांग्रेस के एक प्रताप सिंह बाजवा, देखिए एक चीज बताया मैं आपसे, मेरे शो में फैक्ट्स के साथ बोलिए, साक्ष्य के साथ बोलिए। साक्ष्य के साथ ही बोल रहा हूँ, गलत क्यों आंकड़ा दूंगा मैं? अगर कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा जी ने परसों ही तो बोला था कि 32 विधायक हमारे संपर्क में है, तो आज 2 दिन बाद ये कांग्रेस के विधायक को उठा करके वो जेल लगाई पुलिस। ये क्या रीजन है? ये दो अपनी हाँ सही कहा तुम। अब वहां में मध्य प्रदेश में क्या हो गया था? मध्य प्रदेश का भी मैं दे देता हूँ। नहीं अभी नहीं, अब तो आ गए अगले ये चुनाव आगे, पिछला बताओ। मध्य प्रदेश में कोई किसी को उठा के नहीं ले गया था। हाँ। स्वयं अपनी इच्छा से ज्योतिराव सिंधिया जी के नेतृत्व में 25 लोगों। गजब है भाई, गजब है। जब अपना मामला होता है तो गांधी जी सामने आ जाते हैं, और दूसरे मामले में आपको गजब। समाजवादी पार्टी तो मजा आ रहा होगा। बिल्कुल कांग्रेस से मजा आ रहा है। पूरा कंप्लीट करिए। देखिए कांग्रेस की हाल वो गई है कि न वो 3 में है न 13 में है। समाजवादी पार्टी अभी इसलिए मजा ले रही है क्योंकि उनका आम आदमी 3 कैसे नहीं है भाई? बता रहा हूँ कैसे नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पर इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में इनके पास आएगी तो 5 सीट से ज्यादा अगर ये दे दे तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर 5 सीट ये कांग्रेस को दे दे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान में आम आदमी पार्टी अकेले उसने घोषणा कर दी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बताइए कांग्रेस सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है और उसको ये लोग साथ नहीं रखना चाह रहे। ये 3 और 13 की बात कर रहे हैं। अरे भूल गए कि बीजेपी की सरकार ऐसी 13 महीने 13 दिन ऐसी तो चली थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो 3-13 की बात कभी 3-13 भी काम कर जाते हैं। और दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि इन पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप है। केंद्र सरकार कितने साल हो गए? 9.5 साल। 2G 4G 5G जीजा जी जाने क्या नहीं भ्रष्टाचार के आरोप वो पोइट्री ना सुनाया करिए। क्यों नहीं खोल पाए? इनको खोलना चाहिए था ना। इसका मतलब ये हुआ कि झूठे आरोप लगाते हैं, उन झूठे आरोपों पर फिर राजनीति करते हैं। अब बताइए कि आपने क्या किया? क्या 2 करोड़ नौकरी? सवाल किसी का इधर हो तो मैं हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? सर मैं बिहार से हूँ, नालंदा जिले से। नालंदा से? हाँ जी। मेरा सवाल ये, अरे नहीं हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि हमारे बिहार के घोषित नेता जो हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, वो कुछ दिन पहले कह रहे थे महिला आरक्षण, जब ललन जी हाँ जब बीजेपी ने महिला आरक्षण लाई थी तो वो कह रहे थे कि अगुआ बना बिहार, कि हम पंचायती राज में 50% आरक्षण दिए। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करते हैं कि वो 5% महिला को केवल वो बता दें कि कौन सी महिला 5% उनकी खुद वो ये कर रही है, रिप्रेजेंटेशन कर रही है। वो केवल एक मुखौटा महिला को मुखौटा बनाकर पुरुष से वो काम करवा रहे हैं। ठीक है भाई, आपका सवाल इधर कौन बोला था? हाँ जी हाँ चाचा। चुनाव जो हम लोग कर रहे हैं उनका योगदान TN शेषन में देता हूँ, नहीं तो हम वोट देने लायक नहीं रहते। एक और सनातन के लिए रक्षा के लिए वाल्मीकि का मैं नमन कर रहा हूँ। मैं दोनों बातों से आपके सहमत हूँ कि वाल्मीकि ना होते, वो क्रौंच पक्षी ना होता, क्रौंच पक्षी को देखते ना और उसका वो विक्षोभ ना देखते तो शायद कविता जन्म ना लेती। कविता जन्म ना लेती तो राम की सुंदर कल्पना जो हमारे सामने है साक्षात होकर वो ना दिखती। तो थोड़ा मैं आ रहा हूँ जी। आया जी जनाब, वेरी क्विक। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों को कि राजनीतिक चिंतन को छोड़ के सामाजिक चिंतन पाएं, देश के उत्थान के बारे में सोचें, इस ईर्ष्या नाम के शब्द को छोड़ें। देश की जब तक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी देश ने तरक्की की और आज देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हैं
देश विकास की तरफ जा रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हाथ जोड़कर एक किसान का बेटा हूं, आपसे अपील लगाता हूं कि इस ईर्ष्या को छोड़ें और देश के नागरिकों को। जी अमित सर, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक को कांग्रेस उठा के ले गई थी, चुरा के ले गई थी। ये तो तथ्य आपने दबा दिया। और राम जी के यहाँ राहुल जी जा रहे हैं, इससे बड़ा बात क्या होगा? अरे इसी सत्र में भाई, पुरानी बात नहीं कर